अरे एक साहब कहते हैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्यों मारोगे भाई, क्या गलती है? मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दूंगा, मैं लाउड स्पीकर बंद कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये देश हिंदू और मुसलमानों के प्रेम का देश है, आपस में मिलकर रहने वाला देश है, हमारी संस्कृत है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत। अध्यक्ष महोदय, जब दिवाली और होली आए तो मुसलमान जाकर उनको मुबारकबाद दे, जब ईद और बकरीद आए तो हिंदू भाई जाकर मुबारकबाद दे। ये देश में होना चाहिए। मंत्री महोदय बोला, अध्यक्ष महोदय हरकत है, अध्यक्ष महोदय अब्बू आझमी जी जे बोलतायत त्यांना जास्त भाईचारा विचारा ह्या गोष्टी बोलतायत, त्याच्यात काय नाहीये। आम्हाला त्यांचं भाषण ऐकायचंय, कारण आता आम्ही मंत्री झालोय, आता आम्ही ऐकणार। एक मिनट अध्यक्ष, ये मोहन भागवत साहब को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आदरणीय मोहन भागवत साहब ने कल ही कहा है, ये नेता लोग जो है ना अपना कद बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये श्री मोहन भागवत जी की बात है, बंद करो ये सब चीजें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके सामने कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री से मैं एक प्रोटेक्शन चाहता हूं आज। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक धार्मिक देश है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ धर्म के मानने वाले लोग हैं अपने धर्म के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, महापुरुषों के खिलाफ यदि कोई बोलता है उस पर जान देने को तैयार रहते हैं लोग। अध्यक्ष महोदय, अगर भीमराव अंबेडकर साहब जिनको लोग भगवान मानते हैं, कई जगह उनको पूजते हैं, अध्यक्ष महोदय, अगर उनके खिलाफ कोई बात होती है तो लोग सड़क पर उतरते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग मारे जाते हैं, कई लोग जेल में जाते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, अभी परभनी का वाकया सबके सामने है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, शायद 2021 में जेम्स लेन ने एक किताब लिखा था किसी के खिलाफ अपमानित। मैं कुछ ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब जेम्स लेन की किताब आई तो लोगों को बहुत क्रोध आया। लोगों ने जाकर पुणे में उस लाइब्रेरी को जला दिया, क्योंकि ये अपमान हम किसी महापुरुषों का बर्दाश्त नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त आर पाटिल साहब ने कहा था जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे, केस चलाएंगे, लेकिन आज तक तो उनको लाया नहीं, कोई केस हुआ नहीं, अभी तक कुछ किया नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह त्रिपुरा में एक मस्जिद पे हमला हुआ, कुरान शरीफ जलाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, नामुसे रिसालत के खिलाफ हुआ। तो अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में, नांदेड़ में, अमरावती में लोग सड़क पर उतरे। अध्यक्ष महोदय, उसमें मालेगांव में 70 लोग 1 साल तक जेल में रहे, अगर नांदेड़ में लोग जेल में रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 50% आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त है तो आप बोल देना मुझे। अध्यक्ष महोदय, जब भी नवरात्रि आती है, मस्जिद के सामने आकर के क्या जरूरत है वहां पर सर, वहां पर आके ये कहना कि इस देश में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मना करता है, रुकिए अध्यक्ष महोदय, मुसलमानों को क्यों मजबूर किया जाता है? अध्यक्ष महोदय, गुंबद पर चढ़ करके वहां पर गेरुआ झंडा लगा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जिससे झगड़ा होता है, लड़ाई बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की चीजें देश में चलेंगी तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त होगा? मैं अध्यक्ष महोदय, विशालगढ़ में मस्जिद के ऊपर चढ़कर गुंबद पे हथौड़ा मारा गया, सबने अपनी आंखों से देखा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विशालगढ़ में मस्जिद में घुसकर कुरान शरीफ जलाया गया, वहां पर 45-50 लोगों का घर बिल्कुल तोड़ दिया गया। क्या गलती थी उनकी? अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में जिस तरह से झगड़ा कराया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को आपको रोक लगाना जरूरी है। बांग्लादेश में हमारे भाइयों के साथ वहां पर जाति हो रही है, हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी खुली निंदा होना चाहिए। लेकिन मेरे देश के अंदर अध्यक्ष महोदय, ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाला मुसलमानों को निकाल के गोली मार देता है। अध्यक्ष, उसकी निंदा क्यों नहीं जोरदार तरीके से होती? क्यों नहीं हमारे और भाई सड़क पे उतरते? अध्यक्ष महोदय, एक टीचर एक बच्चे को खड़ा करती है और दूसरे बच्चों से कहती इसको मारो, क्यों मारो? कि ये मुसलमान है, बच्चा रोता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आज एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी यहाँ पर बुल्डाना में धाड़ जगह पे टीपू सुल्तान की जयंती परमिशन के साथ मनाई गई, परमिशन मिला, और उसके बाद किसी ने पटाखा फोड़ा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा वहां पर लड़ाई झगड़ा हुई, वो गरीब मुसलमान जिनके घर ही नहीं है, टीन का पार्टीशन है, उन घरों में रात को पुलिस घुस करके इतना 12 लोगों को जला दिया, प्रॉपर्टी जला दिया। अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों पर अध्यक्ष महोदय कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रात को 10 साढ़े 10 बजे घुस करके मारा गया और आरोपियों को कार्रवाई की गई। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाज के 28 लोग पकड़े गए, दूसरे समाज के 12 लोग, 7 लोग का नाम, उसमें 4 ही गिरफ्तार हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इन चीजों को कहीं न कहीं अध्यक्ष महोदय रोकना चाहिए। अगर आपको वाकई इस महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है,
आप देख लीजिए इन वजह से कितने झगड़े बढ़ते रहते हैं। आप एक बार एक कानून बना दीजिए, किसी ने किसी महापुरुष के खिलाफ बोला, किसी ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोला, किसी ने मंदिर मस्जिद का झगड़ा शुरू किया, किसी ने यह कहा कि इस देश में 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इधर चाहता हूं कि आप एक कानून बना दीजिए अध्यक्ष महोदय कि अगर किसी ने धर्म के खिलाफ या ऐसे महापुरुषों के खिलाफ बोला तो कम से कम ऐसा कानून बने कि उसकी जमानत ना होने पाए और कम से कम 2-4 साल जेल में रहे और 10 साल की सजा उसको होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हिंदू मुसलमानों को आपस में भाईचारगी करना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आज आया हूं। अध्यक्ष महोदय, महल झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे मुख्यमंत्री जी, भारत टूट जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप आज एक वादा कर दीजिए कि आप एक ऐसा लॉ बनाएंगे, ऐसा कानून बनाएंगे जो धर्म के खिलाफ लड़ाई करने वालों को बहुत सख्त सजा मिलेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं महाराष्ट्र का 50% लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा। ये गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए।